अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एंगल 30 एंड 60। आज हम इसकी जो रेशियोज़ हैं, जो इनके एंगल्स के जवाब हैं, वो आज हम प्रूफ करने की तरफ जाएंगे, जिसमें आपने कुछ बातें नोट करनी, फिलहाल वो बातों को याद कर लेना है या और उसके बारे में जो प्रूफ है वो जो है हम बाद में अगले लेक्चर में कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एंगल 30 एंड 60 को प्रूव करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है लाइक दिस। अब इसको नाम दे दें ए, बी और सी का। एंगल बी उसे हम 90 का कह देते हैं। फ़र्ज़ करें एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है, तो उस सूरत में एंगल सी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ये कैसे आया, इसके बारे में छोटा सा मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूँ, जिसमें आपको समझ लग जाएगा कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो राइट एंगल है वो बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पे जो राइट एंगल है उसका नाम है मेजरमेंट एंगल बी, यानी जो मेजरमेंट एंगल बी है वो बाकी दोनों एंगल्स यानी मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल सी के सम के इक्वल होगा। ठीक है। अब मेजरमेंट एंगल बी जो है वो तो 90 है, और मेजरमेंट एंगल ए अगर मैं सपोज करता हूँ डेट इज 60 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल सी जो है मुझे फाइंड करना है। ठीक है। एंगल 60 हमारा लेफ्ट साइड पे आएगा, प्लस का है तो माइनस का हो गया, इक्वल मेजरमेंट एंगल सी। अगर आप माइनस करते हैं तो देखें आपके पास जो मेजरमेंट एंगल सी है वो मेरे पास आ गया 30 डिग्री का। ठीक है। ये चीज़ हमने आपके सामने यहाँ पे भी लिख ली हुई है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रूफ करने के लिए मैंने कहा था कुछ बातें आपको फ़िलहाल याद करनी, उसका प्रूफ मैं बाद में आपको करवा दूंगा। फ़र्ज़ करें कि आप जो मेजरमेंट ए बी साइड है उसको सपोज कर लेते हैं डेट इज़ 1 यूनिट, डेट इज़ 1 यूनिट। तो जो इसका हाइपोटेनियस है 90 की ऑपोजिट साइड होती है, यानी मेजरमेंट एंगल बी की जो ऑपोजिट साइड है वो कौन सी है, एसी है। तो जो भी आप बेस सपोज करेंगे हाइपोटेनियस उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर मैं ए बी को 2 यूनिट रखता तो ए सी जो है वो 4 यूनिट हो जाता, लेकिन फिलहाल हमने रखा ए बी जो 1 यूनिट है और ए सी जो है वो ऑटोमेटिक इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 1 गए तो वो उसका हो जाएगा 2। जो BC साइड है वो मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, ये हम सपोज नहीं करेंगे। अब उसे फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, वी नो दैट क्या कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, इसे पिथागोरस थ्योरम कहते हैं, और पिथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है। ठीक है। अब हाइपोटेनियस जो है अभी आपके सामने मैंने सपोज किया था डेट इज 2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी BC मुझे फाइंड करना है, बेस हमने 1 के इक्वल सपोज किया था डेट इज 1 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, BC मुझे फाइंड करना है, 1 का स्क्वायर आ गया 1, 1 राइट से लेफ्ट आएगा, साइन चेंज होगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 3 रह गया, BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अच्छा, स्क्वायर खत्म करना है, टेकिंग
स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो मेरे पास मेजरमेंट BC जो है डेट इज इक्वल टू आ गया √3, यानी जो BC साइड है डेट इज √3। हाँ जी, यहाँ तक समझ लगा सबको बेटा? अच्छा, अब हमारे पास हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ निकल आई है। अब हम रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। पहले हम एंगल 60 की एंगल 60 डिग्री रेशियोज हम फाइंड करते हैं। स्टार्ट हम करते हैं साइन से। साइन 60 डिग्री। अब हमें साइन पता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अगर मैं 60 एंगल के लिहाज से देखूं तो BC जो साइड है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। AC साइड जो वो क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस। यानी मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट AC, तो साइन 60 की वैल्यू मेरे पास आ गई √3/2। क्लियर हो गया? नाउ साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट 60 डिग्री, मेजरमेंट AC ओवर मेजरमेंट BC डेट इज 2/3। हाँ जी, एनी क्वेश्चन बेटा? यहाँ तक समझ लगा सबको? नाउ आगे चलते हैं जी। हमारे पास आगे cos 60 डिग्री। cos 60 के लास्ट से बेस हमारा क्या है जी, AB, हाइपोटेन्यूस AC, यानी मेजरमेंट AB ओवर मेजरमेंट AC, आंसर इज 1/2। cos का रेसिप्रोकल सेकेंट 60 डिग्री, मेजरमेंट AC ओवर मेजरमेंट AB, यानी 2/1, तो आंसर इज 2। अगली रेशियो हमारे पास tan 60 डिग्री। 60 एंगल के लिहाज से परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 60 के लिहाज से क्या है जी, BC। बेस हमारे पास क्या है, AB, यानी मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट AB, यानी √3/1, आंसर इज √3। हाँ जी, क्लियर हो गया? अच्छा, नाउ tan का रेसिप्रोकल cot 60 डिग्री, मेजरमेंट AB ओवर मेजरमेंट BC, that is 1/√3। These are the trigonometric ratios of angle 60। हाँ जी बेटा, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आते हैं हम एंगल 30 की तरफ जी। एंगल 30 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझाने के लिए मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट करता हूँ ताकि आपको क्लियरली थोड़ी डायग्राम क्लियर हो जाए। यानी कि मैं इस डायग्राम को कुछ इस कंडीशन में बनाता हूँ ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बताने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए फर्ज किया ये 30 है, ये एंगल 90 है, दिस इज एंगल 60। यहाँ पे C है, यहाँ B है, यहाँ पे A है। AB साइड जो है वो 1 यूनिट है, हाइपोटेन्यूस 2 है और डेट इज √3 है, ताकि आपको परपेंडिकुलर बेस बताने में या आपको समझने में मुश्किल ना हो। इसलिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट किया। नाउ
अच्छा बेटा बहुत आसान है, आप देखिएगा ज़रा 30 की भी रेशियो सेम ऐसे ही है जैसे आपने भी 60 की रेशियोज निकाली है। नाउ जी स्टार्ट करते हैं साइन 30 डिग्री से। साइन 30 डिग्री 30 के लिहाज से अब देखिए आप परपेंडिकुलर आपका क्या बन रहा है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है ए सी। तो मेरे पास आ गया मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट ए सी, मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट ए सी। तो आंसर इज 1/2। जी बेटा समझ लगा सबको। नाउ इसी का रेसिप्रोकल साइन का कोसेकेंट 30 डिग्री मेजरमेंट ए सी ओवर मेजरमेंट ए बी दैट इज 2/1 यानी 2। साइन के बाद कॉस की तरफ आते हैं, कॉस 30 डिग्री। तो देखिएगा 30 के लिहाज से कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है जी। 30 के लिहाज से बेस हमारा क्या है BC, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है AC, यानी मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट AC, मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट AC यानी √3 ओवर 2। कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंट 30 डिग्री यानी मेजरमेंट AC ओवर मेजरमेंट BC यानी 2/√3। ठीक हो गया। अब 10 की तरफ आते हैं। 10 30 डिग्री 30 के लिहाज से परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है जी हमारा AB, बेस हमारा क्या है जी BC, यानी मेजरमेंट AB ओवर मेजरमेंट BC यानी 1/√3। 10 का रेसिप्रोकल cot 30, मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट AB √3/1 that is equal to √3। These are the trigonometric ratios of angle 30। जी बड़ा समझ लगा सबको। आपने इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, इंशाल्लाह ये रेशियोज आपको ज़ुबानी याद हो जाएंगी। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को ज़रा एक टेबल बनाकर आपको क्लियरली शो करता हूँ। जी हमने जो भी रेशियोज पढ़ी हैं इनको हम ज़ुबानी ज़रा एक टेबल की फॉर्म में भी याद करते हैं। साइन 30 हमने पढ़ा डेट इज़ इक्वल टू 1/2। कोस 30 पढ़ा √3/2, जस्ट 1 मिनट, 2 था √3/2। 10 30 पढ़ा 1/√3। अब यहाँ से याद करना बहुत आसान है। जो साइन 30 की वैल्यू है वो असल में cos 60 की वैल्यू जो है ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। जो cos 30 की वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू होती है। 10 1/√3 है, जो 10 60 है डेट इज इक्वल टू √3। अब आप इन्हीं वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर लो। कोसेकेंट 30 डेट इज 2/1 था तो ये 2 के इक्वल आता है। कोसेकेंट 60 वो √3/2 था तो ये हो जाएगा 2/√3। सेकेंड 30 था √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। सेकेंड 60 1/2 था 2/1 होगा डेट इज इक्वल टू 2। cot 30, अब cot 30 ऑटोमेटिकली ये 1/√3 था हो जाएगा √3/1 डेट इज इक्वल टू √3। cot 60
डैट इज √3 था, ये हो जाएगा 1/√3। ये जी आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है 30 एंड 60 आपकी कंप्लीट होती हैं। ओके बेटा, इसको अब आपने रिवाइज करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।